दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यह खूबसूरत ग्रह, ये पृथ्वी कैसे बनी? अरबों साल पहले यहाँ सिर्फ धूल और गैस के बादल घूम रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय घटना हुई जिसने हमारे ग्रह को जन्म दिया। तो चलिए आज हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारी प्यारी पृथ्वी ने जन्म लिया। पृथ्वी की कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 13.8 अरब साल पहले। उस समय ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अथाह शून्य। फिर अचानक एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा और पदार्थ ठंडा होने लगा और छोटे छोटे कणों में बदल गया। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन कणों को एक दूसरे के पास खींचना शुरू कर दिया, जिससे विशाल बादल बने। इन्हीं बादलों से हमारा सूर्य और सौर मंडल बना। कल्पना कीजिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्य एक नवजात तारा था और उसके चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल चक्र घूम रहा था। इस चक्र में छोटे छोटे कंकड़ और चट्टानें आपस में टकराते और चिपकते गए, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनते गए। लेकिन यह पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर नहीं थी। उस समय ये एक उबलता हुआ, पिघला हुआ लावा का गोला था, जिसकी सतह पर लगातार ज्वालामुखी फूट रहे थे। पृथ्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही एक अविश्वसनीय घटना हुई। एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने थिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखेर दिया। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन बिखरे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे एक साथ खींचना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद इन टुकड़ों से हमारा चंद्रमा बना। इसने पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका दिया, जिसके कारण हमें मौसम बदलते दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी आया कहां से? शुरुआती पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ पानी तरल रूप में नहीं रह सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी बाहरी अंतरिक्ष से आया होगा। उस समय सौर मंडल में बहुत सारे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह घूम रहे थे, जिनमें बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ था। जब ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते थे तो वे अपने साथ पानी लेकर आते थे। पानी के आने के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अहम कदम उठाया गया। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी के उथले गर्म महासागरों में कुछ अद्भुत हुआ। रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये शुरुआती जीवन बहुत ही सरल था, सिर्फ एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव। लेकिन ये जीवन की शुरुआत थे। इन सूक्ष्म जीवों में अद्भुत क्षमता थी। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। एक बार जीवन की शुरुआत होने के बाद यह रुकने वाला नहीं था। लाखों करोड़ों सालों तक जीवन का विकास होता रहा और यह सरल से जटिल रूप धारण करता गया। सबसे पहले समुद्रों में छोटे छोटे पौधे और जीव विकसित हुए। फिर लगभग 54 करोड़ साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई, कैम्ब्रियन धमाका। इस दौरान नए और विविध प्रकार के जीव बहुत तेजी से विकसित हुए। कभी कभी रात में तारों को देखते हुए मेरे मन में यह सवाल उठता है, अगर पृथ्वी का जन्म न हुआ होता तो क्या होता? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होता? क्या वे जीव हमसे मिलते जुलते होते? सच तो यह है कि इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। हो सकता है कि किसी और तारे के इर्द गिर्द घूमते किसी और ग्रह पर जीवन पनपा होता, या हो सकता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले होते। पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह ग्रह अभी भी बदल रहा है और यह प्रक्रिया अरबों सालों तक चलती रहेगी। सूर्य भी बदल रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 अरब साल बाद यह एक विशाल लाल तारे में बदल जाएगा, जो शायद पृथ्वी को भी निगल जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मानव जाति अपनी बुद्धि और विज्ञान के बल पर इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी की कहानी। एक धूल के कण से लेकर जीवन से भरपूर इस खूबसूरत ग्रह तक का सफर। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस अनोखे ग्रह पर रहने का मौका मिला है। यह ग्रह हमारा घर है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर यह वादा करें कि हम अपनी पृथ्वी का ख्याल रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक।